अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 55, 56 और 57 को एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन कर लूँ, वो ये है कि ये क्वेश्चन थोड़े से शॉर्ट हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कह लें कि छोटे छोटे प्रूफ्स हैं। हो सकता है कि तीनों को मिला के एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको आएगा। तो ये है कि मैंने तो सारी एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कुछ का पेपर पैटर्न ऐसा है जिसमें उनको शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, तो मतलब दोनों का अगर पैटर्न इस तरह से है तो फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो पार्ट्स में आएंगे, मतलब इन तीनों का पार्ट बना होगा। और मतलब एक क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, जैसे मैंने अगेन पहले बताया था कि क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54 और 51 भी, ये सारे जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले आज की जो मेरी वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 55 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इफ़ एस इज़ एनी क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ वॉल्यूम वी। क्या कह रहे हैं, हमारे पास एस कोई सी भी सरफेस है जो कि किसी वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा है, एंड ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। प्रूव दैट, हमारे पास एक सरफेस है जो कि मतलब सरफेस और वॉल्यूम का उन्होंने कह दिया है कि रिलेशन है। तो हमें पता है कि कोई एक ऐसा फॉर्मूला जो है लगेगा जिसकी वजह से ये जो है प्रूफ होगा। ठीक है, तो लास्ट पे उन्होंने क्या लिखा है कि हम लोगों ने प्रूव करना है डबल इंटीग्रल एस ए डॉट एन डी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डी वी। ठीक है, हम लोग सॉरी वी, इसको हम लोगों ने जो है जो प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करना है, सोल्यूशन में सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे और हेडिंग लिखूंगी बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा जाएगा। डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला लिखने के बाद, ये तो मेरे पास डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला, ये मैं अपनी कितनी ज़्यादा प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें अगेन एंड अगेन यही क्वेश्चन जो है फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। ए डॉट एन डी एस है तो डेल डॉट ए है, ए की जगह इसकी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो क्या आ जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप डी वी। फिर मैंने क्या करना है, जब मैं डेल डेल की वैल्यू, हमें पता है कि डेल की वैल्यू क्या होती है, पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई कैप प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई जे कैप प्लस पार्शल ओवर पार्शल जेड के कैप। ठीक है, तो फिर जब मैंने उसका उस पूरी वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट लूंगी ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप के साथ, तो एक्स के पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, आई डॉट आई अगेन 1 हो जाएगा, तो ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें ए आएगा। सिमिलरली यहाँ पे बी आ जाएगा, और अगेन यहाँ पे जब मैं इसकी पार्शली डिफ्रेंशिएट करूँगी इसको सी के रिस्पेक्ट से, सॉरी जी की रिस्पेक्ट से, तो ये मेरे पास सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो फिर हम लोगों ने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास आ जाएगा, इस तरह से वॉल्यूम को इनक्लोज करेगा। तो जो ए प्लस बी प्लस सी वाली वैल्यू है वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ आएगी, और ए प्लस बी प्लस सी एक कॉन्स्टेंट नंबर है जो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। जब वो इंटीग्रेशन से बाहर चल जाएगा तो फिर सिंपल इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी, डी वी की। तो मुझे पता है कि इसकी इंटीग्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, जो लिमिट मेरे पास है वी आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट इसकी जगह वी आ जाता है, और जो हम लोगों ने चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई। लास्ट में आपने ये लिखना है, ये लिख लें विच इज़ रिक्वायर्ड, कि ये चीज़ हम लोगों को रिक्वायर्ड उन्होंने पूछी हुई थी वो प्रूव हो गई है। या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी करके तो हैंड्स प्रूव भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम जो है मूव करेंगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 56। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 56 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सपोज एज इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। हमारे पास क्या कह रहे हैं कि सपोज करें जो मेरे पास वेक्टर एज है वो किसके इक्वल है, कर्ल ऑफ वेक्टर ए के। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ उन्होंने अगेन फर्दर जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव दैट डबल इंटीग्रल एस एच डॉट एन डी एस इज इक्वल टू 0 फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास जब भी मैं सरफेस के अलोंग ये डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो उसका जो आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए किसी भी क्लोज्ड सरफेस पे। अब क्लोज्ड सरफेस कौन सा है, कि जो हमारे पास कुछ इस तरह से सरफेस, ये देखें ये क्लोज्ड को रिप्रेजेंट करता है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पे आके जो है वो, मतलब इस तरह से कोई भी फिगर हो इसको क्लोज्ड सरफेस कहा जाएगा। अब सबसे पहले अगेन इस क्वेश्चन में मैं बाय डाइवर्जेंस थ्योरम फार्मूला लगाऊंगी। फार्मूला लगाने के बाद मैं ये वाली पूरी टर्म लिख दूंगी। अब मुझे इतना पता है कि ये किसके इक्वल आएगा, ट्रिपल इंटीग्रल वी एच डॉट सॉरी डेल डॉट एच डी वी।
ठीक है। अब अगेन एज की जगह मैंने क्या लिख देना है, कर्ल ऑफ ए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है एज की वैल्यू किसके इक्वल है, कर्ल ऑफ ए, या फिर आप डेल क्रॉस ए, कर्ल ऑफ ए का मतलब है कि डेल क्रॉस ए भी लिखा जाता है, तो आपकी मर्जी है डेल क्रॉस ए डेल लिखना है ये लिखना है, या फिर कर्ल ऑफ ए लिखना है वो लिख लें। अब उसके बाद नेक्स्ट सिंस का जो है सिंबल लगाकर मैंने बताया कि ये यहाँ से वैल्यू हम लोगों ने इसमें पुट किया, तो ये आंसर हमारे पास बन गया है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे जो आंसर आया वो डायरेक्ट जीरो के इक्वल आ गया, वो क्या क्या करना है, मतलब ये कैसे आया है। यहाँ पे उन्होंने साइड पे लिखा है सिंस डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी वेक्टर ए। अच्छा, हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 4 है वेक्टर एनालिसिस शाम्स आउटलाइन का, उसमें ये वाले कुछ फार्मूलाज बताए गए थे कि जब भी डाइवर्जेंस डेल डॉट कर्ल ऑफ ए, ठीक है, फाइंड आउट किया जाए, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो हम लोगों ने वहां से ये चीज़ ली है, और अगेन हम लोगों ने यहाँ पे भी वही चीज़ बन रही थी, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए बन रहा था, तो हमारा वो उसका आंसर जीरो था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जीरो पुट करके, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन लेनी है जीरो की तो वो जीरो ही आएगा। लास्ट में आपने अगेन लिख देना है विच इज़ रिक्वायर्ड, कि ये चीज़ हम लोगों की रिक्वायर्ड थी, मतलब ये चीज़ हम लोगों से पूछी गई थी, और वो हम लोगों ने प्रूव कर ली है। अब ये तो था क्वेश्चन नंबर 56, और अब मैं जो है वो मूव कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 57 की स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सपोज एन इज द यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू एनी क्लोज्ड सरफेस ऑफ एरिया एस। हमारे पास क्या कह रहे हैं कि एस, सपोज करें कि जो मेरे पास एन है ये कोई सी भी जो है यूनिट, एक ऐसा यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है टू एनी क्लोज सरफेस ऑफ एरिया एस। ये देखें कुछ इस तरह से, ये देखें ये एक सरफेस है, ठीक है, जो क्लोज्ड सरफेस कह लें, ठीक है, और इसको कहा जा रहा है कि अगर इसका आउटवर्ड ड्रॉन, इसको हम कहेंगे कि ये मेरे पास एन जो है वेक्टर है, ठीक है। इस तरह से कुछ फिगर जो है मैंने बना के एक्सप्लेन किया है कि इस तरह से हमारे पास यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल बना हुआ है। और फिर उन्होंने क्या कहा है कि प्रूव करें, शो दैट ट्रिपल इंटीग्रल वी को रिप्रेजेंट करता है डी डाइवर्जेंस ऑफ एन डी वी इज इक्वल टू एस। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। अगेन इस पे भी डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगा, तो जब मैं इस पे बाय डाइवर्जेंस थ्योरम लिखूंगी, अब जब मैंने पहले वाले क्वेश्चंस किए तो मैं डबल इंटीग्रल सरफेस को लगा रही थी, क्योंकि उसमें हमारे पास क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें सरफेस था, मतलब डबल इंटीग्रल था। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ट्रिपल इंटीग्रल है, तो हम लोगों ने ट्रिपल इंटीग्रल वाली साइड इक्वल से पहले लगा देनी है, और इक्वल के बाद डबल इंटीग्रल वाली वैल्यू लगानी है, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि डेल डॉट एन डी वी है, ठीक है, तो डेल डॉट एन डी वी की जगह ये इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, डबल इंटीग्रल एस है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए डॉट एन डी एस। अब ए की जगह वो कह रहा है कि यूनिट नॉर्मल है, और उसके ए की जगह एन आ जाएगा। तो जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाता है, सिंस एन इज अ यूनिट नॉर्मल। कोई सा भी ये यूनिट नॉर्मल है, तो यूनिट नॉर्मल हमेशा से जब भी एन का डॉट प्रोडक्ट लूंगी एन के साथ तो वो 1 आएगा, उनकी जगह 1 लिख देना है। तो किसी भी इंटीग्रेशन करें 1, कोई सा भी नंबर है तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। अब 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है, 1 कोई नंबर होता है लेकिन वो लिखा नहीं जाता। अगर मैं उसको इंटीग्रल से बाहर भी लिख दूंगी तो वो लिखने का फायदा कोई नहीं है, तो वो खत्म हो जाएगा। और सिंपल इंटीग्रेशन कर लेनी है डीएस की, तो डीएस की जगह सिंपल ऐसा आ जाएगा। जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी क्वेश्चन में वो प्रूव हो गई है। लास्ट पे आपकी मर्जी है, हेंस प्रूफ लिख दें या फिर विच इज रिक्वायर्ड लिख दें। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।